कभी हंसाती, कभी रुलाती, कभी देती हिम्मत, कभी डराती, पर कोई ना कोई तो सीख दे जाती हैं ये कहानियाँ। इंद्रधनुष के 7 रंगों में पिरो के लाया हूँ बच्चों के लिए कहानियों का एक पिटारा। ये एक कोशिश भर है बच्चों के अंतर मन तक पहुँचने की। तो आइए सुनिए कहानियाँ हाशु के पापा की आवाज़ में, खास बच्चों के लिए। और बच्चा पार्टी, आज की कहानी है नंदू सबका बंधु। नंदू झारखंड के देवघर में रहने वाला एक बच्चा था जो काफ़ी संपन्न परिवार से था। बचपन से ही वो बहुत शरारती था और अपने दोस्तों में काफ़ी लोकप्रिय था तो वो काला भसंड, बिल्कुल काले भैंसे जैसा, पर शक्ल सूरत नैन नक्श इतने सुंदर कि गांव के सभी लोग उसको भगवान श्री कृष्ण के समान समझते थे। कि देखो, ये तो कान्हा जैसा है, कितना सुंदर है, काला हुआ तो क्या हुआ, टॉल डार्क एंड हैंडसम। बच्चा था, टॉल नहीं था, पर डार्क एंड हैंडसम। इस वजह से गांव में सभी बच्चों का वो फेवरेट था। सारी चाचियाँ, मामियाँ, आंटियाँ, दीदियाँ सब नंदू को बहुत पसंद करती थी। दोस्त भी नंदू को बहुत अच्छा मानते थे। पूरे दिन भर वो दोस्तों के साथ बस लगा रहता था। कभी गिल्ली डंडा, कभी कंचे, कभी पिट्ठू, कभी किंग कॉन्ग, अलग अलग अजीब अजीब गेम जैसे छुपन छुपाई, पकड़न पकड़ाई वो दिन भर खेलता रहता था। कभी पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ना, कभी नदी में जाके नहाना, कुछ ना कुछ लगा रहता था उसका। जब वो थोड़ा बड़ा होने लग गया तो उसके पापा को उसकी पढ़ाई की चिंता होने लग गई। उन्होंने कहा, देवघर तो अभी छोटा सा शहर है, ये क्या पढ़ेगा, यहाँ पूरे दिन भर तो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है, और दोस्त भी एक से बढ़कर एक। नारद, बिनवा, पुंदी उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर नंदू के दिल की बात माने तो उसके दोस्ती तो सिर्फ इच्छा से ही करनी थी। इच्छा उसी के पड़ोस में रहने वाली एक छोटी सी प्यारी सी डॉल सी थी। नंदू उसको देखता तो बस ये सोचता कि कितनी क्यूट है डॉल जैसी, इसके मैं कभी चोटी बना दूं, कभी कुछ कर दूं। मतलब नंदू को बहुत प्यारी लगती थी। पर जैसा कि पापा की चिंता थी कि नंदू क्या करेगा, यहाँ तो पढ़ाई होती ही नहीं है, तो पापा ने नंदू को शहर के एक स्कूल में दाखिला दिला दिया, जिससे उसे उस स्कूल में जा कर के रहना पड़ेगा, वहाँ के बोर्डिंग स्कूल में, जहाँ पूरे देश भर से बच्चे आते थे और रहते थे और रह कर के पढ़ाई करते थे। नंदू को जब इस बात का पता चला कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद वो शहर के किसी स्कूल में पढ़ने जाएगा, उसका मन काफ़ी उदास हो गया। वो रह रह करके अपने दोस्तों के बारे में सोचने लग गया कि उनके साथ की हुई मस्तियाँ क्या वो वहाँ कर पाएगा। हाँ, क्या वहाँ पे उसको माँ के हाथ का खाना मिलेगा? वहाँ अगर उसको कोई परेशानी होगी तो कौन उसका साथ देगा? और जब ये बात उसने अपने दोस्तों को बताई तो दोस्त काफ़ी उदास हो गए। वो भी सोचने लगे कि हमारा दोस्त अगर चला जाएगा तो उसके बिना मज़ा कैसे आएगा, कैसे वो तालाब में भैंस के ऊपर बैठ के खेलेंगे, क्योंकि भैंसें तो सारी नंदू के पास ही थीं। जब भी वो उनको अपने सेवकों के साथ लेके जाता, हेल्पर्स के साथ तालाब में नहलाने, तो ये सारे बच्चे मिलकर के तालाब में खूब मस्ती करते थे। जब भी कोई बच्चा फ्रूट्स तोड़ता तो सब मिल बांट करके खाते थे। नंदू अपनी लाई हुई चीज़ें अपने दोस्तों में बांट करके खाता था। कभी कोई भी काम हो वो अपने दोस्तों के बिना बिल्कुल नहीं करता था, और इस दोस्ती को वो रह रह करके मिस करने लग गया। तो बच्चों ने आपस में ये प्लान बनाया कि कुछ ऐसा किया जाए कि नंदू को शहर जाना ही ना पड़े। तो बिनवा बोला, कि नंदू है,
बीमार ही पड़ जाओ जाने के पहले, जाना ही नहीं होगा। तो पुंगी बोला, अरे रहने दो, ये सब कुछ मत करो, ऐसा करो पेड़ पे चढ़ो, हम तुम्हें धक्का दे देंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे तो कोई जा ही नहीं पाएगा। पर नारद नारद तो बस चुपचाप बातें सुन रहा था। उसने नंदू के कान में जाके कुछ बात कही और नंदू के चेहरे पे मुस्कान आ गई। तो नंदू ने कहा, दोस्तों मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, बस तुम थोड़ा वेट करना मेरा। और ऐसे करते करते दिन बीतते गए। इस बीच नंदू की इच्छा से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। हाँ, इच्छा अपने घर में कुछ भी खाना बनाती, नंदू को ज़रूर खिलाती। नंदू मार्केट जाता तो अपने लिए अगर टॉफ़ी खरीदता तो इच्छा के लिए भी खरीद लेता, और इच्छा भी उनके गैंग का मेंबर बन गई। पर इच्छा को पता नहीं था कि नंदू जाने वाला है। जिस दिन नंदू के जाने की घड़ी आई तब इच्छा को पता चला तो इच्छा को बड़ा बुरा लगा। पर छुटपन की बातें हैं। नंदू अपनी पापा की गाड़ी में बैठ करके शहर की ओर चल दिया। उसकी गाड़ी का पीछा करते हुए सारे बच्चे गांव की सीमा तक दौड़ते हुए गए, और जब तक गाड़ी आगे नहीं निकल गई और आंखों से ओझल नहीं हो गई, सब लोग टकटकी लगा करके देखते रहे, इसी उम्मीद में कि उनका दोस्त बहुत जल्दी वापस आएगा। नंदू नए स्कूल में चला तो गया, पर वहाँ वो किसी को अपना दोस्त नहीं बना पाया, क्योंकि उसका मन तो अपने पुराने दोस्तों में ही अटका हुआ था। और यहाँ पे सारे नए नए बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे सब साथ रहते थे, और सब उसका मजाक उड़ाते थे कि वो गांव से आया है, कि वो गांव से आया है, कि वो कितना काला है, कितना काला है। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, और एक दिन क्लास के बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया, जिसमें नंदू ने बीच बचाव करके झगड़े को शांत कराया। तो सब लोग नंदू की इस काबिलियत से बड़े इम्प्रेस हुए कि वाह भाई, इतना बड़ा झगड़ा हो रहा था, इसने तो शांत करा दिया। लेकिन नंदू की ये बात कुछ बड़े बच्चों को पसंद नहीं आई। उन्हें लगा जैसे नंदू तो वहाँ नेतागिरी कर रहा है। तो कुछ दिनों बाद उन बच्चों ने नंदू को घेर करके पकड़ के अच्छे से थून दिया। नंदू को इतना मारा कि नंदू मार खाते खाते बेहोश हो गया। उसको बेहोश देख करके वो लड़के वहाँ से भाग गए। अब जब अगले दिन नंदू की जब आँख खुली तो सारे टीचर वीचर आस पास थे। उसके डॉर्मेट्री के जो बच्चे थे वो भी थे, सब नंदू को देख रहे थे। सब नंदू से पूछें कि कौन था कौन था कौन था। नंदू ने देखा वो लड़के भी खड़े हैं, पर नंदू ने कुछ बोला ही नहीं। सब ने बहुत उकसाया कि कौन था बताए, पर नंदू ने तो एक शब्द तक नहीं बोला। तो उन्होंने लगा चलो कुछ देर बाद बोलेगा। पर नंदू को जब भूख लगी उसने इशारे से खाना मंगा लिया। नंदू को जब प्यास लगी उसने इशारे से पानी मंगा लिया, पर नंदू कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी इस हरकत को देख करके वहाँ के जो वार्डन थे वो बहुत परेशान हो गए कि भाई ये लड़का तो अच्छा भला बोल रहा था, सबके साथ हंस बोल रहा था, खेल रहा था, ये अचानक से चुप क्यों हो गया, कहीं ये पिटाई का असर तो नहीं है। तो वार्डन घबरा गया। उसने जाके प्रिंसिपल सर को बताया। प्रिंसिपल सर भी हैरान। प्रिंसिपल सर उसको सीधा हॉस्पिटल लेके गए। उसके पापा मम्मी को सबको फ़ोन करके बता दिया। अब डॉक्टर ने चेक किया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद भी देखा कि यार इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर ये बोल क्यों नहीं रहा है। लाख कोशिश कर ली पर नंदू के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। कुछ दिनों बाद उसके पापा भी आ गए। उन्होंने प्रिंसिपल से बात करी। प्रिंसिपल ने बताया ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आया कि हमारे बेटे की इतनी पिटाई कर दिया, आपने किसी को बताया नहीं, और आप अब बता रहे हैं जब वो कुछ बोल नहीं रहा है।
तो प्रिंसिपल सर ने कहा, देखिए अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, बच्चे तो हैं आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब अब आपका बेटा बेहोश हो गया, उसके बाद से कुछ बोल नहीं रहा है, और बोल नहीं रहा है तो यहाँ पढ़ेगा कैसे। हम तो यही सजेस्ट करेंगे कि आप इसको थोड़े दिन के लिए घर ले जाएं। क्या पता घर का सेफ एनवायरनमेंट देख करके, सेफ माहौल देख करके ये फिर बोलने लग जाए। जब ये ठीक हो जाए आप वापस उसको ले आइएगा। पापा को प्रिंसिपल सर की बात जच गई। उन्होंने झटाझट अपने लोगों को बोला कि जाइए, नंदू का सारा सामान ले आइए और हम वापस गांव चलेंगे। नंदू का सारा सामान समेट उमेट करके ये लोग वापस गांव चले गए। गांव पहुंचे 1 दिन 2 दिन, लेकिन नंदू आया है गांव में, इसकी खबर कब तक छुप के रह सकती थी। इच्छा को पता चल गया। इच्छा जब नंदू से मिलने आई तो नंदू के चेहरे पे मुस्कान आ गई। उसने इशारे से इच्छा से अपने दूसरे दोस्तों के बारे में पूछा। इच्छा दौड़ते हुए गई और गांव में सारे दोस्तों को उसको बता दिया कि देखिए नंदू आ गया है, नंदू आ गया है, हमारा नंदू वापस आ गया है। उसके तीनों बेस्ट फ्रेंड दौड़ते हुए नंदू के घर आ गए, नंदू से मिले। हाँ, नंदू के चेहरे पे मुस्कान। वो उससे अलग अलग चीज़ें पूछ रहे कि भाई शहर कैसा था, मोटर गाड़ी कैसी थी। कुछ बच्चे चिंतित भी थे कि भाई वहाँ पे तुमने अपने कोई नए बेस्ट फ्रेंड्स तो नहीं बना लिए। हाँ, पर नंदू किसी से कुछ बोला नहीं। पर नारद बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ चुपचाप ये सारी चीज़ें देख रहा था। नंदू ने नारद को देखा और नारद ने नंदू को देखा, और दोनों के चेहरे पे एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। सारे बच्चे निकल गए तो नारद नंदू से बोला, क्यों भाई, सही लगा ना निशाना। नंदू हंस दिया। उसकी आवाज़ सुनकर के किचन में काम करती हुई मम्मी दौड़ के आई। अरे देखो, नंदू के मुंह से हंसी फूटी, हंसी फूटी। हाँ, तो नंदू ने बड़े कोशिश करते हुए बोला, हाँ माँ, अब मैं ठीक हूँ। माँ ने उसके मुंह से आवाज़ सुनी, 2 शब्द सुने और उसको अपने गले से लगा लिया कि मेरा बच्चा अब बोलने लग गया। ऐसे कुछ दिन और बीते, नंदू की हालत में और सुधार हुआ। वो पूरी तरीके से बोलने लग गया, फिर अपने गांव में बच्चों के साथ खेलने लग गया। तो पापा ने कहा, ये तो अब ठीक हो गया है, इसको अब मेरे ख्याल से वापस शहर के स्कूल में भेज देना चाहिए। उन्होंने ये बात नंदू को बताई और उसकी मम्मी को बताई तो मम्मी को आ गया गुस्सा। मम्मी ने डांटते हुए बोला, एक बार शहर भेजा, देखा क्या हुआ हमारे बेटे के साथ, फिर भेजना चाहते हो, मार डालोगे तुम इसको, दुश्मन हो क्या तुम इसके। मम्मी की डांट सुनकर के पापा की सिट्टी पिट्टी गुम। मम्मी ने ऐलान कर दिया कि नंदू यहीं बैठ के पढ़ेगा और कहीं नहीं जाएगा, और पापा को साफ बोल दिया कि आप यहाँ पे एक नया स्कूल बनवाइए, अच्छे टीचर लेके आइए, नंदू और उसके फ्रेंड्स यहीं पे पढ़ेंगे, अब मेरा बेटा कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये बात सुन करके नंदू उछलते हुए कूदते हुए घर के बाहर चला गया और अपने फ्रेंड्स को ये खबर दे दी कि देखो मैं अब कहीं नहीं जा रहा, अब तो मम्मी ने भी बोल दिया है। सारे दोस्त खुश और उनकी वापस पुरानी जिंदगी शुरू हो गई। वही कभी गिल्ली डंडा, कभी कंचे, कभी भैंसों के साथ नहाना, कभी इधर टहलना, कभी उस पेड़ पे चढ़ना, कभी कोई फ्रूट खाना, और इस तरीके से नंदू वापस हंसी खुशी अपनी दुनिया में वापस आ गया। चलो बच्चों, इस कहानी में कोई सीख नहीं थी, कुछ नहीं था, बस ये एक मज़े की कहानी थी और पूरी तरीके से काल्पनिक है। अगर किसी को भी लगता है ना कि मेरी कहानी सुनाई है या मेरे साथ ऐसा हुआ था या मैं ऐसा करूँगा बचने के लिए, तो अभी बता रहा हूँ गलत बात है। जो नंदू ने किया गलत था, क्योंकि उसके पापा ने उसको वहाँ अच्छी शिक्षा के लिए भेजा था। पर बच्चे, दोस्त, मन देख लिया, फ्रेंडशिप की ताकत, वापस आ गया ना नंदू।
चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।